एपिसोड 97 फिनिश्ड ऑफ अ राइवल इन लव। उस बेर को मारने की इच्छा को दबाकर जिराज निया के पीछे आकर बोलता है, निया, हमारे पास घर में हनी रखा है, मैं तुम्हारे लिए दोपहर में रोस्ट कर दूंगा। वो खाना मत लो। नागाल और भी डायरेक्ट अप्रोच करता है। उसकी पूंछ घुमाते ही आसमान में उड़ती हुई परछाई दिखाई देती है और वो बेर दरवाजे से गायब हो जाता है। कहीं दूर से बैंग की आवाज के साथ कुछ नीचे गिरता है और फिर उस बेर के रोने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ते हुए नागाल को आवाज लगाती है, लेकिन वो घर पर था ही नहीं। जब नागाल आया तभी वो बेर हवा में उड़ा और जमीन पर गिर गया। वो बेर को बहुत गुस्से में देखता है। उसके लाल होठ बोलते हैं, अगली बार आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो इतना बड़ा और बलवान था, लेकिन नागाल की आंखें देखकर वो डर जाता है। शौर्य उसके मन में बोलता है, ये होमलेस पशु मानव कितने डरावने होते हैं। ऐसे डरावने लोग इतनी सुंदर फीमेल के साथ कैसे रह सकते हैं? वो फीमेल भी शायद मौत से डरती होगी। निया दौड़कर बाहर जाती है और नागाल का हाथ पकड़कर बोलती है, तुम दूसरों को क्यों मार रहे हो? फिर वो बेर की तरफ देखती है। उसकी झुकी हुई नजरें माफी मांगती हुई लग रही हैं। मुझे माफ कर दो, तुम ठीक तो हो? उस बेर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये फीमेल मेरी चिंता कर रही है। मैं हार गया हूं, वो फिर भी मेरी केयर कर रही है। वो अब मुझे और भी अच्छी लगने लगी है। अब मैं क्या करूं? वो निया से बात करने ही वाला था कि अचानक उसका ध्यान नागाल की गुस्से भरी आंख पर जाता है। उसे देखकर वो डर जाता है और उसके शब्द गले में ही रह जाते हैं। फिर नागाल निया को उठाता है और अपनी पूंछ हिलाते हुए घर में रेंग जाता है। जैसे ही वो डरावनी आंखें उस पर से हटती हैं, वो शांत होकर जमीन पर गिर जाता है। वो फीमेल बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अब उसके पास जाने की शौर्य के पास हिम्मत नहीं थी। वहां के मेल्स बहुत घटिया थे। वहां पर कॉमन था कि फीमेल को पाने में मेल्स मर जाते थे। इसलिए अगर कोई मेल किसी फीमेल को चाहता था तो पहले वो श्योर हो जाता था कि उसमें खुद को बचाने की ताकत है। फिर वो फीमेल भी तुम्हें चाहे और उसके मेल की तुम्हारी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत ना हो, लेकिन ये स्नेक उसे एक ही झटके में मार सकता था। अब वो उदास शौर्य अपने आप को शांत करने के लिए हनी बारबेक्यूड खाना चाहता था। शौर्य अपना मुंह खोलता है और एक ही बार में पूरा हनी बारबेक्यूड अपने मुंह में रख लेता है। निया को अब उस बेर के लिए दुख हो रहा था, क्योंकि उसे नागाल ने निया के लिए मारा था। वो जानती थी कि अब वो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। यहां के मेल्स बहुत पॉजिटिव हैं। उसके चिंता करने से बात और भी बिगड़ने ही वाली थी। इसी तरह इस बेर को यहां से भगा देने में ही भलाई है। निया नागाल से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अंदर आकर कुछ नहीं बोली। नागाल चुप ही था, क्योंकि उसने चुपचाप लकड़ियां छांट दी थीं। दूसरी तरफ जिराज बहुत खुश था। वो नागाल को बोलता है, तुमने अच्छा काम किया है। निया जिराज को देखने लगती है। अचानक बाहर कई पशु मानव जैसे टाइगर, वुल्फ और ईगल की गुर्राने और दहाड़ने की आवाज आने लगी। जिराज लकड़ियां नीचे फेंक देता है और खुशी से बोलता है, वो वापस आ गए। निया पूछती है, कौन वापस आ गए? जिराज निया को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलता है, चलो बताता हूं। नागाल भी उनके पीछे पीछे जाता है। पशुनगर के सभी लोग इतने खुश थे। सभी लोग सिटी सेंटर पर इकट्ठा होते हैं। आसमान में ब्लैक ईगल्स भी उड़ती हुई सिटी सेंटर की तरफ आ रही थी। निया सर ऊपर करके उन्हें देख रही थी। वो सोचती है, सभी पशु मानव बाहर हैं, अबीर भी होगा, पता नहीं इनमें से कौन होगा। उसको देखते ही एक ईगल भी उसकी तरफ देखने लगा। उसकी शार्प आंखें निया की आंखों से मिलती हैं। वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते हैं और फिर वो ईगल उड़ते हुए आगे बढ़ जाती है। निया को कोई आइडिया नहीं था कि वो अबीर था। निया को कोई आइडिया नहीं था कि वो अबीर था। फिर बहुत सारे पशु मानवों के अंदर आने से उसका ध्यान टूट जाता है। एपिसोड 98 अ पावरफुल बीस्ट मैन दैट नो फीमेल वांट्स। जिराज निया को लेकर भीड़ में से होकर जाता है। फिर वो देखते हैं कि कई सारे लोग जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ लेपर्ड्स, ईगल्स, टाइगर्स और वुल्व्स थे। उनमें 5 फीमेल भी थीं जो पशु मानव की सवारी कर रही थीं। उनकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। जो उन्हें लीड कर रहा था वो एक व्हाइट टाइगर था। उसके फेस के लेफ्ट साइड में पंजे का निशान था।
उससे वो और भी डरावना लग रहा था। अगर कोई उसे सिर्फ देख भी ले तो उसे खौफ हो जाए। अचानक से वो सर घुमाता है और निया की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर के लिए निया सब भूल जाती है, पशु मानव, सब ट्राइब। उसे सिर्फ यही याद रहता है कि उसे एक खूंखार टाइगर देख रहा है। उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पसीना आने लगता है। वैसे वो टाइगर उसे ऐसे ही देख रहा था। जब उसे समझ आता है कि उसकी वजह से एक फीमेल डर गई है तो वो अपनी नजर घुमा लेता है। निया मुंह खोलकर ज्यादा हवा लेती है ताकि उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए। निया को डरा हुआ देखकर जिराज उसे सांत्वना देता है। निया, तुम डरो मत, मैं हूं ना। नागाल भी निया का हाथ अपने हाथ में लेकर उसका हौसला बढ़ाता है। निया पूछती है, क्या वो भी पशु मानव है? वो व्हाइट टाइगर उसे सच्चा जंगली जानवर जैसा लग रहा था। जिराज बोलता है, तुम वो व्हाइट टाइगर की बात कर रही हो? बिल्कुल, वो भी एक पशु मानव है और वो भी सबसे यंगेस्ट 4 स्ट्राइप्स पशु मानव है। निया आश्चर्य से पूछती है, 4 एनिमल स्ट्राइप्स? व्हाइट टाइगर का नाम आते ही जिराज की आंखों में आग दिखाई दे रही थी। उसकी नजर में एक ताकतवर बनने की प्रबल इच्छा दिखाई दे रही थी। वो बात को पलटने की कोशिश करते हुए बोलता है, वो निश्चित ही ताकतवर पशु मानव है, लेकिन एक बड़ा जोक भी है। निया अपनी आर्म्स जिराज के गले में डालकर उत्सुकता से पूछती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वो अपना मुंह निया के कान के पास ले जाकर धीरे से बोलता है, कोई भी फीमेल उसे नहीं चाहती है। ये सुनकर निया को बड़ा आश्चर्य होता है। वो पूछती है, ये कितने साल का है? इसे कोई क्यों नहीं चाहता है? जिराज बोलता है, तुम्हें सच जानना है? ये बहुत ही गंदा है और इसके मुंह पर निशान भी है। ये बहुत ही डरावना लगता है। क्या तुम ऐसा मेल पसंद करोगी? निया अपने होठ सिकोड़कर बोलती है, लेकिन किसी को इन कारणों से रिजेक्ट करना तो सही बात नहीं है। जिराज थोड़ा होशियार हो जाता है, मेरी फीमेल पिकी क्यों नहीं है? उसे सिंगराज आदमी भी पसंद आ गया। वो मुझे कब अच्छे से ट्रीट करेगी? वो तीनों भीड़ से आगे बढ़ते हैं। निया उन तीनों फीमेल्स को देखकर पूछती है, ये फीमेल्स क्या कर रही हैं और इनके साथ इन्होंने क्या डील की है? जिराज बोलता है, इन्हें दूसरे विलेज से सॉल्ट के बदले एक्सचेंज किया है। हर साल हम लोग फीमेल एक्सचेंज करने के लिए टीम भेजते हैं। इस बार उन्होंने 5 फीमेल एक्सचेंज की हैं। कितनी खुशी की बात है। निया को थोड़ा अजीब लगता है। वो बोलती है, तो तुम्हें किस बात की इतनी खुशी हो रही है? वो उसे पसंद नहीं करती थी तो क्या वो दूसरी फीमेल को पसंद नहीं कर सकता था? उसे अनकंफर्टेबल फील क्यों हो रहा है? क्या वो उसे पसंद करने लगी है? हे भगवान, ये बहुत ही डरावना है। नहीं नहीं, जिराज उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाता है। शायद उसे उसकी आदत हो गई है, इसलिए अब जब वो दूसरी लड़की में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो निया को वो अच्छा नहीं लग रहा है। जिराज का फोकस उन पशु मानवों के ग्रुप पर था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि निया के दिमाग में क्या चल रहा है। वो बोलता है, फीमेल से विलेज का बेस बनता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि यहां कितने मेल हैं, बस यही काफी है कि हम फीमेल की रक्षा करें। तुमको मिलाकर हमारे विलेज में टोटल 483 फीमेल्स हैं। अब ये 5 और आ गई तो टोटल 488 हो गई हैं। निया पूछती है, तो यहां मेल्स कितने हैं? जिराज उसे जवाब देने से पहले ध्यान से सोचता है। वो बोलता है, हमारे पास प्रॉपर नंबर तो नहीं है, लेकिन अंदाजे से लगभग 10,000 मेल हैं। ये सुनकर निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कितने मेल हैं जिन्हें जबरदस्ती बैचलर रहना पड़ता है? ये इतनी बड़ी सिटी है और यहाँ फीमेल्स इतनी कम हैं। इनका रेशियो बहुत ही डरावना है। अगर एक फीमेल 10 मेल्स भी लेती है तो भी आधे से ज्यादा मेल्स बैचलर रह जाएंगे। इसीलिए यहाँ के मेल्स फीमेल की इतनी इज्जत करते हैं। एपिसोड 99 द 4 किंग्स मेक देयर अपीयरेंसेस। 4 स्टोन कैसल्स के बाहर एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर 4 लोग खड़े हैं। उनमें से 3 लोगों के फेस पर 4 एनिमल स्ट्राइप्स थे, जो कि लेपर्ड किंग, वुल्फ किंग और टाइगर किंग थे। 4th किंग को 2 एनिमल स्ट्राइप्स ही थी। उसके थोड़े लंबे बाल थे जो कंधे तक पहुंच रहे थे और थोड़ा गंजा था। उसे सिर्फ 2 एनिमल स्ट्राइप्स होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि उसका स्टेटस उन दोनों से बड़ा था।
क्योंकि वो उन तीनों से आगे खड़ा था। जब जिराज ने देखा कि निया 2 एनिमल स्ट्राइप्स वाले पशु मानव को देख रही है तो वो उससे बोलता है, ये वनराज हैं, एप किंग। तुम्हारी तरह ये भी एप ही हैं और ये पशुनगर का सबसे होशियार पशु मानव है। निया ऐसे सर हिलाती है जैसे वो सब समझ गई हो। निया सोचती है कि एप पशु मानव के पहनावे की वजह से उन्हें इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। वो भी एक एप मैन से ही इवॉल्व हुई थी, तो वो उस एप से तो ज्यादा इंटेलिजेंट होगी ही। लेकिन ये सिर्फ उसका मानना था, क्योंकि जो वहां खड़े थे वो एप मैन नहीं थे, एप पशु मानव थे। सभी पशु मानव के बाल एक जैसे ही होते हैं, तो हम उनके बालों का कलर या टेक्सचर देखकर उनकी प्रजाति नहीं बता सकते हैं। निया के बाल डार्क ब्राउन कलर के थे, जो बहुत अच्छे लग रहे थे और एप की तरह भी थे। वो खुश थी कि उसने पहले जिराज को फालतू बातें नहीं बताई। जो व्हाइट टाइगर पूरे ग्रुप को लीड कर रहा था वो भी चबूतरे पर चढ़ जाता है और एप किंग बहुत अच्छी स्माइल से उसका स्वागत करता है। वो बोलता है, सिंहराज, आज जो हम ये 5 फीमेल लेकर आए हैं इसका श्रेय तुमको जाता है। हमने नई फीमेल्स के लिए एक जोरदार कार्यक्रम रखा है, तुम्हें वहां रहना है। सिंहराज उसके रिस्पॉन्स में थोड़ा सा छींक देता है। जो 5 फीमेल्स वो लाए थे उन्हें स्टेज पर खड़ा कर देते हैं। निया को अब उन लोगों के फेस ठीक से दिखाई दिए। उनमें से कोई भी खूबसूरत नहीं थी। छोटे विलेज में लाइफ बहुत टफ होती है। शायद उसी की वजह से ये थोड़ी सांवली और इतनी पतली है, लेकिन पशु मानव तो उनको ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी आंखों में आग लग रही है। वो सभी अपने हाथ मसल रहे थे। निया को लग रहा था कि अब यहां के मेल्स फीमेल्स को ऑब्जेक्ट नहीं समझेंगे। एप किंग उन 5 को स्टेज पर बुलाता है। उसकी आंखों में चमक होती है। फिर वो सभी पशु मानव को डिक्लेयर करता है। वो बोलता है, आज जो फीमेल आई है वो एक एक मेल चूज करेगी। तुम में से सभी लोग यहां लड़ने आ सकते हैं। जो जीतेगा उसे मौका मिल सकता है। नीचे खड़े सभी पशु मानव गुर्राने लगे। वो लोग इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि निया को अपने हाथों से अपने कान बंद करने पड़ गए। तथापि बोलते हुए वनराज अचानक व्हाइट टाइगर की तरफ देखता है और बोलता है, वहां एक फॉक्स टाइप की फीमेल थी जो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। उन्हें एक होमलेस स्कॉर्पियन पशु मानव ने पकड़ लिया था, लेकिन वो आदमी मारा गया। वो सिंहराज ही था जिसने उस फीमेल को बचाया था, तो राइट के हिसाब से वो फीमेल सिंहराज को ही मिलनी चाहिए। निया देखती है कि एप किंग की बात सुनकर स्टेज पर एक फीमेल कांप रही थी। फिर जब वो ध्यान से देखती है कि वो फीमेल बहुत सुंदर है और उसकी फॉक्स जैसी 2 बड़ी आंखें हैं, दूसरों से उसकी स्किन ज्यादा फेयर थी। जिस तरह से वो कांप रही थी ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई पुरानी बुरी घटना याद आ रही थी। निया भी उसके लिए दुखी हो रही थी। कितनी दुख की बात है कि उसके साथी को मार दिया गया। जितने भी लोग नीचे खड़े थे वो उसको चमकती आंखों से देख रहे थे। निया मुस्कुराकर जिराज को बोलती है, तुम बोल रहे थे ना कि व्हाइट टाइगर को कोई भी फीमेल नहीं चाहती है। देखो, अब उसके पास भी फीमेल है। वो निया को गंदा लुक देता है और बोलता है, रुको और देखो। जब ये लोग बात कर रहे थे तभी स्टेज पर व्हाइट टाइगर खड़ा होता है और इंसान का रूप ले लेता है। निया उसको गलती से नेकेड देख लेती है। क्या ऐसा नहीं बोलते कि मेल पब्लिक में इंसान नहीं बनते हैं? क्या ये टाइगर पागल हो गया है? लेकिन कोई पशु मानव उसे कुछ नहीं बोलता है। तो निया को पता चलता है कि व्हाइट टाइगर ऐसा कर सकते हैं। उसकी बॉडी मस्कुलर थी और वो एप पशु मानव से लंबा भी था। उसका भी अबीर की तरह एबनॉर्मल चेस्ट था। वो फेयर था लेकिन खतरनाक, जिराज से थोड़ा ज्यादा था। एपिसोड 100, द सीरियल किलर हु वॉज क्रूअली रिजेक्टेड। उसके लेफ्ट फेस पर जो पंजे का निशान था वो उसकी आंखों के पीछे चला गया था और उसके होठों के पास से होते हुए जबड़े तक था। कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि जब उसको ये पंजा लगा होगा वो कितना भयानक दृश्य होगा। अगर उसे थोड़ा ज्यादा लग जाता तो उसकी लेफ्ट आंख भी जा सकती है। उसके डरावने फेस ने निया को वेस्टर्न मूवी के सीरियल किलर की याद दिला दी थी। निया थोड़ा सुरक्षित महसूस करने के लिए जिराज के कंधे पर हाथ रखती है। ये आदमी भी बहुत डरावना लगता है।
सिंगराज फीमेल फॉक्स की तरफ देखता है और उसकी तरफ जाकर बोलता है, क्या तुम मुझे अपना मेल बनाओगी? उसकी आवाज टाइगर की तरह रिच थी और उसका हर एक शब्द क्लियर था, लेकिन वो थोड़ा नर्वस भी था। वहां पूरी तरह से शांति फैल जाती है। सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाजें आ रही थी। उस टाइम निया भी उनको देखकर नर्वस हो रही थी। वो अंदर ही अंदर चिल्लाती है, हाँ कर दो, हाँ कर दो। पांचों फीमेल जो स्टेज पर खड़ी थीं, वो फ्रीज हो जाती हैं। अब वो फॉक्स फीमेल और भी ज्यादा कांप रही थी। जब सिंगराज की बात खत्म हो जाती है तो वो रोती हुई दूसरी फीमेल्स के पीछे छुप जाती है। फिर वो सिसकते हुए बोलती है, मैं नहीं चाहती हूं, मैं नहीं आऊंगी। सभी तरह के जानवर गुर्राने और दहाड़ने लगे। वो सब उस फीमेल को सपोर्ट कर रहे थे जो डर के मारे रो रही थी। सिंगराज जहां खड़ा था वहीं रहता है। निया अपने हाथ को सर से ठोक लेती है। उस फीमेल फॉक्स ने वो कहावत सच कर दी थी कि मखमल में लपेटकर मारना। वो इतनी कठोर थी कि उसने टाइगर को सभी पशु मानव के सामने कहीं का नहीं छोड़ा था। अगर वो चाहती तो वो टाइगर की इज्जत बचाने के लिए ये सब उसे अकेले में कहती। फीमेल ने उसे सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं किया था, वो बहुत रो भी रही थी। सिंगराज ने सिर्फ वो फेस नहीं किया था, बल्कि वो अब नफरत का पात्र भी बन गया था। निया को वो लड़की पसंद नहीं थी। अब बस उसके बारे में भूल जाओ। निया को ये स्टेज पर से सुनाई देता है। फिर टाइगर स्टेज से नीचे की तरफ मुंह करता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो फिर टाइगर बन जाता है और उस पत्थर के चबूतरे से नीचे आ जाता है। सभी पशु मानव ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया था। वो उस पर से निकल जाता है। फिर वो फीमेल भी शांत हो जाती है। जिरास बोलता है, मैंने सही कहा था, है ना? भले ही उसको 4 एनिमल स्ट्राइप्स हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई पसंद नहीं करता है। निया बोलती है, वो इसलिए होता है क्योंकि तुम लोग फीमेल के पीछे ज्यादा पड़ते हो। मेरी अगर कोई लड़की होगी तो मैं उसे ऐसा कभी नहीं सिखाऊंगी। जिरास बोलता है, ये लड़की क्या है? नागाल भी उसे अजीब तरह से देखता है। तब निया को समझ में आता है कि उसने अभी क्या बोल दिया। वो मुस्कुराती है और बोलती है, मैं फीमेल की बात कर रही हूं। जिरास बोलता है, मैं भी तुम्हें एक दिन मना लूंगा। नागाल गुस्से में अपनी जीभ निकालता है। जिरास डर से चुप हो जाता है। फिर एक के बाद एक सभी पशु मानव लड़ने के लिए चबूतरे पर चढ़ते हैं। निया मजाक में जिरास से बोलती है, तुम भी ऊपर जाकर ट्राई करना चाहते हो? जिरास गुस्से में निया को देखता है और बोलता है, मैं मेल हूं और मेरे साथ फीमेल है, ट्राई क्या करना? नागाल को अचानक महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो सावधानी से उस तरफ देखता है। एप किंग अपने इमोशन को छुपाने के लिए अचानक अपनी आंखें नीचे कर लेता है। एक 4 एनिमल स्ट्राइप वाला होमलेस पशु मानव वहां आया था। वो इससे ज्यादा और क्या कर सकता है, जबकि वो अपनी फीमेल एक लेपर्ड के साथ शेयर कर रहा था। स्टेज पर लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। वहां से रोने चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थीं और सभी तरफ ब्लड फैल चुका था। निया अब उसे ज्यादा नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो जिरास को बोलती है, चलो अब चलते हैं। जिरास बोलता है, ठीक है चलो।